चंदला विधानसभा के विधायक दिलीप अहिरवार को वन और पर्यावरण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत चंदला विधानसभा के विधायक दिलीप अहिरवार को राज्य मंत्री बनाया गया है और उनका मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है चंदला विधानसभा के लिए और कहीं न कहीं पूरे छतरपुर जिले के लिए बड़ी बात है कि विधायक बनते ही और पहली बार विधायक बनते ही उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। उनके समाज का भी सम्मान हुआ इससे और चंदला विधानसभा की जनता का भी सम्मान हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बता दिया कि हमारी पार्टी में हर समाज के लिए जगह है और छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति तक किसी भी समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में बड़े पदों तक जा सकता है। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ये संदेश पूरे देश को दे दिया है और ये बता दिया है। तो अब बड़ी बात यह है कि राज्य मंत्री बनने के बाद दिलीप अहिरवार के कौन कौन से कदम ऐसे होने वाले हैं, राज्य मंत्री बनने के बाद वो ऐसे कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं जिनका प्रभाव सीधे तौर पर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा और खास तौर पर चंदला विधानसभा क्षेत्र और छतरपुर जिले की राजनीति में और जमीनी स्तर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ने वाले हैं। खुशी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण को अगर कहीं क्षति पहुंचाई गई है, अगर पर्यावरण को कहीं बर्बाद किया गया है तो वो छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र ही है और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पर्यावरण और वन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया गया है। खनिजों के उत्खनन के लिए, खनिजों की खुदाई करने के लिए सबसे ज़्यादा पर्यावरण और वनों को तबाह किया गया है इस क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, चाहे वो छतरपुर जिला हो चाहे पन्ना जिला हो और जितने भी जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वन और पर्यावरण को बर्बाद किया गया है, तबाह किया गया है। कुछ चंद ठेकेदारों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा, खनिज माफियाओं के द्वारा इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है, सबसे ज़्यादा पर्यावरण को बर्बाद किया गया है। सबसे ज़्यादा बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो खनिज माफिया बनने के लिए, खनिजों की खुदाई करने के लिए, अवैध उत्खनन करने के लिए दिलीप अहिरवार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और प्रचार करा रहे थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। और कहीं ना कहीं अब जो अवैध रेत का उत्खनन चंदला विधानसभा क्षेत्र में और छतरपुर जिले में बह रही केन नदी में हो रहा था, अवैध कंपनी के द्वारा हो, चाहे वो ठेकेदारों के द्वारा हो, चाहे माफियाओं के द्वारा हो, जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था उसमें अब बड़े पैमाने पर कमी आने के चांस है। हो सकता है कि अवैध रेत उत्खनन को बंद किया जाए क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा पर्यावरण, नदियों को और वनों को नुकसान हो रहा है। चंदला विधानसभा क्षेत्र की कुछ खदानों में तो वनों को इतना बर्बाद किया गया है, पर्यावरण को इतना बर्बाद किया गया है, रेत को निकालने के लिए पेड़ों को कटवा दिया गया, जमीन को अवैध तौर पर कई फीट खुदवा दिया गया और जो किसानों की ज़मीनें थी, जो राजस्व की ज़मीनें थी, उन्हें भी खोदकर उनसे रेत निकाली है इन खनिज माफियाओं ने और पर्यावरण को बर्बाद करने वाले इन माफियाओं ने। अब आने वाले समय में दिलीप अहिरवार पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। युवा विधायक हैं और युवा राज्य मंत्री बने हैं तो कई बड़े कदम उनके द्वारा इस क्षेत्र में उठाए जा सकते हैं। इस क्षेत्र की जनता के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को फायदा होगा, वनों को फायदा होगा और इस मंत्रालय का राज्य मंत्री बनने के बाद दिलीप अहिरवार कई बड़े कदम उठाएंगे, ये साफ तौर पर आप भविष्य में देखेंगे। जो लोग अवैध रेत का उत्खनन करने के लिए दिलीप अहिरवार या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है क्योंकि वनों और पर्यावरण को बचाने के लिए ही दिलीप अहिरवार को, एक युवा को राज्य मंत्री के तौर पर बैठाया गया है और कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने की आवश्यकता भी है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि चंदला विधानसभा क्षेत्र और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है छतरपुर जिले के का जो एरिया है, एक समय पर वनों से ढका हुआ था, पेड़ पौधों से ढका हुआ था, लेकिन माफियाओं ने, जो रेत के ठेकेदार हैं, जो पहाड़ों को काट कर पत्थर निकालते हैं, चाहे वो माफिया हों चाहे भू माफियाओं के द्वारा हो, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। तो इन माफियाओं पर लगाम लगानी होगी दिलीप अहिरवार को। और पिछले 5 सालों में वी डी शर्मा ने भी कोई खास काम इस क्षेत्र में जो 7 या 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, तो चाहे हो सकता है पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी इसलिए वी डी शर्मा काम न कर पाए हों, या हो सकता है कोई और कारण रहे हों, लेकिन कोई खास किसानों और युवाओं के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठा पाए हैं।
तो अब दिलीप अहिरवार, हालांकि ऐसा कई लोग कहते हैं कि दिलीप अहिरवार वीडी शर्मा को अपना राजनैतिक गुरु मानते हैं, इसलिए अब दिलीप अहिरवार कोई ना कोई बड़े कदम उठाएंगे। किसान जो परेशान है नहर के पानी ना आने से, उसकी भी समस्या दूर होगी। किसानों को जो परेशान माफियाओं के द्वारा किया जाता है उसमें भी अब कमी आएगी और कहीं ना कहीं कई बड़े कदम दिलीप अहिरवार के द्वारा उठाए जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। 2019 में जब वीडी शर्मा इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जब प्रचार करने आए थे, तो इस क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे थे उनमें सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं का मुद्दा था, किसानों की समस्याएं थी, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा था, शिक्षा तंत्र पूरी तरह से बदहाल हो चुका था और उसमें भी कोई खास सुधार अब तक आया नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से बदतर थीं। कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा जो जनता का शोषण किया जा रहा है, मध्यम वर्ग से लगाकर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को जो परेशान किया जाता है, उसमें भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। तो ये जो मेन मुद्दे थे, वीडी शर्मा जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव इस क्षेत्र में लड़ने के लिए आए थे, आज भी वो मुद्दे जस के तस बरकरार हैं। तो बड़ा सवाल ये भी है कि वीडी शर्मा ने कोई ज़्यादा खास काम किया नहीं है। अगर किया होता तो इन मुद्दों में से कुछ मुद्दे जरूर हल हुए होते। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी का था, वो आज भी जस का तस बरकरार है। राम मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, कहीं ना कहीं जनता के भी काम नेताओं को करने होंगे। इसलिए अब दिलीप अहिरवार के पास मौका है राज्य मंत्री बनने के बाद कि इस क्षेत्र में कई काम होने हैं जो वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वन और पर्यावरण मंत्रालय से उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, तो सबसे ज्यादा काम उनको वन और पर्यावरण बचाने के लिए ही करना होगा और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन और पर्यावरण को ही बर्बाद किया गया है। तो दिलीप अहिरवार आने वाले समय में जरूर कोई ना कोई बड़े कदम उठाएंगे और पार्टी की जो छवि धीरे धीरे धूमिल हो रही थी उसको सुधारने का काम जरूर दिलीप अहिरवार करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है और बुरी खबर भी है। बुरी खबर उन माफियाओं के लिए है जो सिर्फ रेत के अवैध उत्खनन के लिए और छोटे मोटे माफिया बनने के लिए नेताओं से जुड़ जाते हैं, उनके लिए बुरी खबर है। और जो लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, वनों को बचाना चाहते हैं, जो क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं अब मंत्री बनने के बाद जो शिक्षा स्तर बदहाल है इस क्षेत्र में, वो उसका सुधार होगा। जो स्वास्थ्य सुविधाएं, कई अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, कई सालों से बंद पड़े हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों की भी अब समस्याएं जो हैं उनको ठीक किया जाएगा, उन स्वास्थ्य केंद्रों को फिर से चलाया जाएगा। और जो वन और पर्यावरण को लगातार माफियाओं के द्वारा बर्बाद किया जाता रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े सुधार आने की संभावना है। और हम लगातार जनता वाणी के माध्यम से आपको और नेताओं को भी ये दिखाते रहेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी कमियां हैं जिनमें सुधार होना है, और जो सुधार होंगे वो भी आपको दिखाने का प्रयास हम लगातार करेंगे। आप जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।